हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास लर्निंग। तो पिछले वीडियो में हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना था, लेकिन इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको लाभ और हानि के क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु रुपए 500 में खरीद कर रुपए 600 में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हल करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर खरीदने वाला मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो खरीदने वाला मूल्य है, ये मूल्य अगर बड़ा हो किससे? विक्रय मूल्य से, तो हमेशा क्या होगा? लॉस यानी कि हानि होगा। लेकिन अगर बेचने वाला मूल्य बड़ा हो खरीदने वाले मूल्य से, तो क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक? यानी कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। ज़्यादा रुपए में खरीदेंगे, कम रुपए में बेचेंगे तो हानि होगा। ये आपको समझना है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ₹500 में खरीद कर 600 में बेच दिया। तो खरीदा कम रुपए में, बेचा ज़्यादा में, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ अगर निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि सेल प्राइस कितना है? ₹600। उसके बाद कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹500। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ₹100 का। अब प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? ₹100 का। हमें क्या बताना है? परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? फार्मूला लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ये होता है दोस्तों प्रतिशत लाभ निकालने का फार्मूला। अब सारे मान को इस पे रखेंगे तो लाभ कितना आया है? ₹100। इसको लिखेंगे 100। क्रय मूल्य कितना दिया है? ₹500। तो बटे में क्या कर देंगे? 500। उसके बाद इसमें गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको हल करेंगे तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसल हो जाएँगे। 5 से 100 काटेंगे तो कितना होगा? 20। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20%। तो 20% क्या होगा इसको? लाभ। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम परसेंटेज प्रॉफिट आसान ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, 10 किलोग्राम चावल ₹10 प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल ₹12 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को ₹16 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यहाँ भी दोस्तों हम क्या बताना है हमको? लाभ बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम चावल का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 10 किलोग्राम चावल कितने रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा गया? ₹10। तो कर देंगे 10 गुणा 10। ये कितना हो जाएगा? ₹100। ठीक? उसके बाद 15 किलोग्राम चावल खरीदा गया ₹12 प्रति किलोग्राम की दर से। 15 किलोग्राम चावल खरीदा गया ₹12 प्रति किलोग्राम की दर से। तो कितने रुपए लगा इसमें? ₹180। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो टोटल जो खरीद का रुपया लगा, वो कितना लगा? 280। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आया? ₹280। फिर क्वेश्चन कह रहा है कुल चावल को ₹16 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया गया। अब कुल चावल को बेचा गया, तो कुल चावल कितना हुआ? 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम, यानी कि टोटल कितना किलोग्राम चावल हुआ? 25 किलोग्राम। और 25 किलोग्राम चावल को बेचा गया ₹16 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो ₹16 प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम का दाम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुणा में 16 बराबर ₹400। तो सेल प्राइस कितना आ गया? ₹400 और कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹280। बताना क्या है? कितना लाभ हुआ है? तो प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस कितना है? ₹400 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹280। घटाएँगे तो कितना आएगा? 120। तो 120 क्या हुआ? लाभ। अब हमको परसेंटेज लाभ यानी कि प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि 120 बटे 280 और गुणा में 100। अब इसको जब हल कर देंगे, तो हल करने पे कितना आएगा ये? ये हो जाएगा 42 सही 6/7%। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस के कितने भी बड़े सवाल आसान ट्रिक से लगा सकते हैं।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन है, एक घोड़े को रुपए 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है, तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन लगाने में बहुत आसान है। कैसे लगाएँगे इसको देखिए। इसको मान के चलते हैं कि अगर विक्रय मूल्य 100% है, तो लाभ क्या होगा 100%। अब यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है 20,000, विक्रय मूल्य कितना है 20,000, ठीक? और लाभ कितना है 25%, यानी कि 125%। अब 125% का मान कितना है 20,000, 125% का मान कितना दिया है 20,000। हमें क्या बताना है 40% लाभ पर बेचा जाता है। हमको 140% का मान बताना है, ठीक? अब 125% का मान कितना दिया है 20,000 दिया है। तो 1% का निकालेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा 20,000 बटे में 125, ठीक? उसके बाद 140% का मान निकालेंगे तो ये कितना होगा 20,000 बटे में 125 और गुणा में 140। अब इसको हल कर देंगे, तो हल करने पर ये सारे आपस में कटकर आंसर क्या आ जाएगा 22,400 रुपए, 22,400 रुपए। यानी घोड़े को 40% लाभ पर अगर बेचेंगे, तो घोड़ा कितने में बिकेगा 22,400 रुपए में। यही क्या होगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेच दी। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 19% की हानि हो? यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए हो। इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे लगाएंगे? देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? इसमें दे रखा है कि एक साइकिल को 10% हानि पर बेच दिया गया। 10% हानि का मतलब क्या समझे आप? कि अगर क्रय मूल्य 100% हो, इसमें क्रय मूल्य क्या मानेंगे हम? 100%, ठीक? 10% हानि पर बेच दी, यानी कि 90% मान हमको दिया है कितना 1200 रुपए। 10% हानि 10% हानि पर बेच दिया, मतलब 90% मान कितना दिया है 1200 रुपए। तो 90% का मान कितना दिया है 1200 रुपए दिया है। तो 1% का मान अगर निकालेंगे तो कितना होगा 1200 बटे में 90। इसके बाद फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 19% की हानि हो। यानी कि हमें 19% मतलब कि 81% का मान हमको बताना है। तो 1% का मान है 1200 बटे 90, तो हम निकालेंगे 81% का मान, तो कितना हो जाएगा 1200 बटे में 90 गुणा में 81। अब इसको हल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1080 रुपए। यानी साइकिल को अगर 19% की हानि पर बेचें, तो वो कितने में बिकेगा 1080 रुपए में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।